गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू उषा टीचिंग टेम्पल। आप सभी का एक बार फिर से उषा टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स बुक्स भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम इस चैप्टर के टॉपिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा एवं अर्थव्यवस्था के प्रकार। पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था, जीवंत अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा। भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा, कृषि क्षेत्र की दशा, औद्योगिक क्षेत्र की दशा, भारतीय विदेशी व्यापार की दशा, देश की जनसांख्यिकीय रूपरेखा, व्यावसायिक ढांचा, आर्थिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज़ इकोनॉमी? जिन क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग व निवेश की क्रिया की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का प्रगति चित्र है। अब हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पिछड़ी अर्थव्यवस्था, बैकवर्ड इकोनॉमी। एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि जीवन निर्वाह का प्रमुख स्रोत होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य की अपेक्षा जीवन निर्वाह के उद्देश्य से ज़्यादा संचालित होती है। जीवन की गुणवत्ता बहुत निम्न होती है तथा निर्धनता बड़े पैमाने पर विद्यमान रहती है। दूसरा है विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। जीवन की गुणवत्ता एवं व्यापक निर्धनता के संदर्भ में यह पिछड़ी अर्थव्यवस्था जैसी ही होती है, लेकिन साथ ही यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का बढ़ता स्तर एवं कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र की तरफ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखता है। तीसरा है गतिहीन अर्थव्यवस्था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें लंबे समय तक आर्थिक समृद्धि नहीं होती या बहुत कम होती है। चौथा है जीवंत अर्थव्यवस्था, वाइब्रेंट इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था में गतिशील परिवर्तन होता है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ जाती है। इसमें अतिरिक्त उत्पादन ज़्यादा बाजार उन्मुख होता है तथा उत्पादन निर्णय का प्रमुख आधार लाभ का उद्देश्य होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कैसी और क्यों थी, ये जानने से पहले हम भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कैसे पड़ी यह जान लेते हैं। सन 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और यूरोपीय देशों में यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई नौसैनिक युद्ध हुए। 24 अगस्त सन 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, लेकिन 7 वर्षों बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने का शाही फरमान मिल गया और इस प्रकार उनके व्यापार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया और अपनी व्यापारिक इकाइयों का विस्तार किया। अंग्रेज़ मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास और चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है और यहाँ के शासकों में आपसी मतभेद है। इसी के चलते सन 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश शासन में अपने व्यापार और राजनीतिक प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का विस्तार किया और व्यापार के विकास के लिए उपयुक्त कार्य किए। इसी के साथ अंग्रेज़ों ने भारत का औपनिवेशिक शोषण किया, जिसके कारण भारत में वही संसाधन विकसित हुए जो अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए उपयोगी थे। अब हम ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा का आकलन तालिका में दिए हुए विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर करेंगे। तालिका में दिए हुए विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा का आकलन हम वीडियो के सेकंड पार्ट में शुक्रवार को करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया उषा टीचिंग टेम्पल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।